श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत हृदय से स्वागत करते हुए ज्येष्ठ के पहले बड़े मंगल से और दूसरे बड़े मंगल तक एक अष्टदिवसीय अनुष्ठान जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसका द्वितीय दिवस है। सभी भाई बहनों का, हमारे कई मित्र सब जुड़ रहे हैं। जो लोग न जुड़े हों जुड़ जाएं और थोड़ा अपने मित्रों को शेयर भी करते रहें जिससे और भी लोग इस दुर्लभ सत्संग का लाभ ले लें। प्रतिभा कुमार जी हैं, कपिल देव प्रजापति जी, राजेंद्र बन्ना जी, सावन कुमार जी, विनीत तिवारी जी, बहुत से मित्र हमारे लगे हैं। और हम लोग इस समय एक बहुत विशेष प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इसका नाम है हनुमानाष्टक अथवा संकट मोचन स्तोत्र, जिसका पाठ करने से, जिसका श्रवण करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के बहुत से संकट कटते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। तो सभी को याद है, मैं एक बार उसका गान करूंगा रोज के नियम के अनुसार, और फिर पहला बंद जो इसका कल हम लोगों ने पूरा किया था, दूसरे बंद की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, जिसको याद हो मेरे साथ इसको दोहराओ। इसको गाने का बड़ा फल लिखा हुआ है, सब लोग गाइए और फिर दूसरे बंद की व्याख्या आज की जाएगी। बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे, गिर जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौंकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज, कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधिलाए हाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सीय अशोक सो आगि, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लई ग्रह वैद सुसेन समेत, तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो।
श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबै हनुमान, जू बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रामन, लय रघुनाथ पदा पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो, बलिदेव सबय मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत प्यारा, बहुत कल्याणकारी स्तोत्र ये हम लोगों ने पाठ किया है। आप में से बहुतों को याद होगा। हमारे कई मित्र जुड़ रहे हैं इसमें। वाकिफ़ मोहम्मद नकवी साहब भी जुड़े हुए हैं। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे वही इंसान बुरा है। सभी का स्वागत करते हुए नीलकमल पाठक बेटा हमारा बहुत हनुमान जी का परम भक्त है। हनुमान जी की कई 108 मूर्तियों की स्थापना का संकल्प लेके चल रहा है। हमारे बलदाऊ बाबूजी, अमूल श्याम जी, सबका स्वागत करते हुए और आइए हम लोग अपनी बात शुरू करें। समय सीमा के अंदर बात पूरी करनी है। तो हम लोगों ने कल इस हनुमानाष्टक का पहला बंद सुना था, बाल समय रवि भक्त लियो। आज हम लोग दूसरे बंद की व्याख्या समझेंगे और सुनेंगे। आप सबसे विनती है पूरे मनोयोग से सुनहु तात मन मत चित लाई। दूसरा बंद क्या कहता है, एक बार इसके शब्दों को सुन लें फिर व्याख्या में चलें। बाल की त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौंकि महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई दुज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पहले बंद में तो हनुमान जी की थोड़ी बाल लीलाओं का वर्णन हुआ था। अब गोस्वामी जी सीधे 3-4 कांड की छलांग लगा दी, क्योंकि 4 कांडों में हनुमान जी का जिक्र ही नहीं आता है ज़्यादा मात्रा में। बाल कांड में हनुमान जी नहीं है, अयोध्या कांड में भी नहीं है, अरण्य कांड में भी उनका कोई प्रसंग नहीं आता है। हनुमान जी अब सीधे किष्किंधा कांड में एंट्री करते हैं। अब जो कि हनुमानाष्टक है तो हनुमान जी को ही गाना है इस स्तोत्र में। तो गोस्वामी जी पीछे के 3 कांड क्रॉस कर गए और सीधे किष्किंधा कांड में प्रसंग को लेके आए। और गोस्वामी जी कहते हैं, बाल की त्रास कपीस बसे। त्रास माने होता है भय, डर। बाली के भय से सुग्रीव छिपा हो रहता था। कहाँ? ऋषिमुख पर्वत पर। मैंने आपसे कथाओं में कई बार कुछ बातें कही हैं, मैं उन्हीं को एक बार दोहराता हुआ बात आगे बढ़ाता रहूं। सुग्रीव में बहुत कमियां थी। सुग्रीव जीव का प्रतीक है और जीव की रचना ही इस तरीके से ब्रह्मा ने किया है कि गुण दोषमय, कुछ गुण होते हैं कुछ दोष होते हैं जीव में। तो सुग्रीव जीव का पर्याय है और इसमें बहुत दोष हैं। वचन का पक्का नहीं है, भीरु है, कायर है, डरपोक है, भगेड़ू है।
स्वार्थी है, झूठा भी है। हाँ, झूठ भी बोलता है कई बार। सब तज भजन करो दिन राती, अब प्रभु कृपा, झूठ बोला और बाद में जब बीवी पा गया तो सब भूल गया। तो ये सब लक्षण जीव में है, हजारों कमियां हैं जीव में। जब अपने अवगुण सब कहूं तो बाढ़े कथा। गोस्वामी जी कहते हैं जो अवगुण कहना शुरू करूं जीव के तो बहुत बड़ी। लेकिन कई खराब बातें होने के बाद भी सुग्रीव में 2 बातें अच्छी थी, और ये 2 बातें जिसमें होती हैं वो राम को पा जाता है। हजार कमियां होने के बाद भी 2 बातें हों तो वो राम को पा जाएगा। पहली अच्छी बात सुग्रीव में थी, वो ऋष्यमुख पे रहता था। और दूसरी अच्छी बात थी, तहाँ रहा सचिव सहित। वो हनुमान जी को सचिव बना के रखा हुआ था, हनुमान जी के साथ रहता था। अभी दोनों सिद्धांत ध्यान देकर सुन लिए जाएं। हजार कमियां हमारे में हों, लाखों दोष हम लेके जी रहे हूं, बकरो अपी टेढ़े हों हम, अधम हों हम, लेकिन अगर 2 चीजें हम 2 बातें हमारे साथ हैं, एक ऋषिमुख पहाड़ पर रह रहे हैं और दूसरे सचिव सहित रह रहे हैं, तो फिर काम बनेगा। दोनों बातें ध्यान देके सुनिए। एक तो ऋषिमुख पर्वत पर रहने का अर्थ मैं कई बार कह चुका हूं, बस केवल आपको एक बार याद करा रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। ऋषिमुख माने होता है ऋष्यमुख। ऋष्यमुख ऋषि मुनियों का मुख, महात्माओं का मुख ही ऋषिमुख है। और महात्माओं के मुख में क्या होता है? सत्संग होता है, कथा होती है, भगवान का गुणगान होता है, हरि चर्चा होती है। तो ऋषिमुख पे रहना माने सत्संग में रहना, ऋषिमुख पे रहना माने कथा सत्संग में रहना, संतों की वाणी सुनना। और जो संतों की वाणी सुनता रहता है, संतों का सत्संग किया करता रहता है, ऋषि के मुख के पास रहता है, तो फिर मैं एक गलती कर गया बोलने में। नीलकमल पाठक जी ने एक संदेश भेजा है कि गुरुजी आपने 108 बोला है, मैंने 11,001 बाबा की स्थापना का संकल्प लिया है। 108 नहीं, 11,001 शंकर हनुमान जी के सिंदूरी विग्रह की स्थापना का संकल्प नीलकमल भैया का है। मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है। खूब खुश रहो बेटा, हनुमान जी खूब कृपा करें आपके ऊपर। 11,001 बाबा की मूर्ति स्थापित करना विश्व के कोने कोने में बहुत बड़ा संकल्प है। तो मैं उसको पढ़ रहा था तो उसने हमारी गलती को करेक्ट किया है, मैं उसको एक बार। तो पहली चीज ऋषिमुख पर्वत पे रहे जो, और दूसरी चीज है सचिव सहित, सचिव के साथ रहे। सचिव माने क्या होता है? सामान्य अर्थ में तो मंत्री होता है, हनुमान जी उसके मंत्री थे। लेकिन सचिव की एक बहुत सुंदर परिभाषा मैं आपको बताऊं, इस सचिव को साथ में रखो तो राम से मिलाएगा। सचिव का एक अर्थ लिखा, अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, सचिव सुमंत्र। सचिव सुमंत्र, जीवन में कोई ना कोई एक अच्छा मंत्र जीवन में धारण करो। मंत्र माने होता है कोई अच्छा एक संदेश, किसी की अच्छी राय, अथवा यूँ कह लो कि कोई एक अच्छी राय देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला आपके साथ होना चाहिए। और अगर कोई अच्छा मंत्र देने वाला आपके साथ है, अच्छी सलाह आपको देता है, तो फिर भले कड़वी हो। सुंदरकांड में एक दोहा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले। अगर सचिव आपके मन की ही बात खाली बोलता रहे तो आपका नुकसान कर रहा है। वो मंत्र दे, अच्छी सलाह दे। ये 2 बातें अगर आपके साथ हैं, एक तो आप ऋषिमुख पे रहो और दूसरे किसी हनुमान जैसे सुमंत्र का, सचिव का संग करो। मैंने कहीं पढ़ा था, अब विस्तार तो हो रहा है, लेकिन मैं करूं क्या और करूं भी क्या, है ना? 2 बातें हैं, करूं क्या और करूं भी क्या। जब घर में ही बैठना है तो करूं भी क्या, और आप भी क्या करोगे, इससे बढ़िया कुछ सुनो। तुमने शायद चाणक्य नीति में अथवा कहीं पढ़ा था कि तत्र न बस्तव्यम,
वहाँ पर बसो ही ना, वहाँ पर रहो ही ना। यत्र ना चतुष्टयम, जहाँ 4 वस्तुएं ना हो। कौन कौन 4 वस्तु, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है पूरा, लेकिन मैंने पढ़ा था, उसके शब्द याद हैं। एक, जहाँ पर जल की व्यवस्था बढ़िया ना हो, सजला नदी ना हो, कोई पीने के पानी के ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था बढ़िया ना हो, वहाँ निवास मत करो, वहाँ से अपना घर चेंज कर दो। नंबर 2, ऋणदाता, कोई कर्जा देने वाला, कोई आफत, कोई उचापत आ जाए जीवन में, अचानक बैंक न जाने के समय हो और बैंक में खाते में पैसा भी न हो बाई चांस, अथवा बैंक बंद हो, संडे हो, अचानक कोई मुसीबत आ जाए, 10,000 रुपये काम पड़ जाए, तो आपके अगल बगल में ऐसा कोई एक बंदा होना चाहिए जो आपको 10-5 हज़ार रुपया मुसीबत पड़ने पर तुरंत दे सकता हो कर्जे के रूप में, वहाँ निवास करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ लिखी है कि जहाँ पर कोई वैद्य ना हो, संत, कोई डॉक्टर ना हो, अचानक कहीं बीमारी कोई आ गई तो कम से कम कोई फर्स्ट एड करने वाला तो आसपास में चाहिए। भर्ती तो जब होंगे तब होंगे, आईसीयू पीसीयू तो जब होगा तब होगा, लेकिन कोई तत्काल कोई समाधान होना चाहिए। अब किसी को कोई कट गया हो, उंगली कट गई हो, सिर में चोट लग गई हो, तो टाँके वाके जब लगेंगे तब लगेंगे, बाकी दवाई जो जब होगी, लेकिन कोई फर्स्ट एड तो करने वाला होना चाहिए अगल बगल में। तो जहाँ वैद्य ना हो वहाँ नहीं बसना चाहिए। और चौथी चीज़ वही जो मैं कह रहा हूँ, जहाँ कोई सुमंत्र ना हो, जहाँ कोई सचिव ना हो, अथवा जहाँ कोई अच्छी सलाह देने वाला संत जैसा व्यक्ति न रहता हो जो आपको अच्छे ढंग से गाइड कर सके, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव के जीवन का एक प्लस पॉइंट ये है, 1000 कमियां होने के बाद भी, कि वो एक तो ऋषिमुख पे रहता था और दूसरे अपने गुरु के साथ रहता था। हनुमान गुरु भी है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु को सुमंत्र बना के राय लेते हुए उनकी वो रहता था। पर एक बात मैं आपसे कहूँ ना, धीरे से कहूँगा, ध्यान देकर सुनिएगा। गुरु के पास न रह पाओ तो कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन गुरु के साथ रहो। नहीं समझे? गुरु के पास न रह पाओ भले, लेकिन गुरु के साथ रहो। गुरु के विचारों को अपने साथ में रखो, गुरु के आदेश को, गुरु के संदेश को अपने साथ रखो। जो गुरु को साथ में रखता है तो फिर वो आज नहीं तो कल राम को अवश्य पाता है। तो ये पहली लाइन हम लोग जो गा रहे हैं इस बंद की, कि बालिक की त्रास कपीस बसे। अच्छा, एक बात और इसमें जान ली जाए, बालिक की त्रास कपीस बसे। सुग्रीव को परेशान कौन किया था? बाली की त्रास। त्रास माने भयभीत करना, डराना, परेशान करना। सुग्रीव को बाली परेशान किया था। सुग्रीव माने जीव होता है और बाली माने क्या होता है? सुग्रीव को बाली ही परेशान करता है। मैंने कथाओं में कई बार कहा है, बाली माने होता है कर्म, और हम लोग जीव हैं और हमको कौन परेशान कर रहा है? हमारे कर्म ही तो हमको परेशान कर रहे हैं। केहू न को सुख दुख कर दाता, को न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैंने एक बात पढ़ी थी ना कि जीव स्वतंत्र नहीं है। भले 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है। जीव एक चारदीवारी में घिरा हुआ है। उस चारदीवारी में 4 दीवारें हैं। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, पढ़िए, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल एक दीवार, कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहाँ आजाद है जीव? घेरा। तो हम एक घेरे में हैं। एक दीवार हमारा समय, एक दीवार हमारे कर्म, एक दीवार हमारे गुण, एक दीवार हमारे स्वभाव। हम बाउंड्री में जी रहे हैं। तो हमारे कर्म ही हमारी परेशानी का सबब बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। तो बाली माने कर्म होता है, और बाली की त्रास कपीस बसे गिर। गिर माने ऋषिमुख पर्वत। अब भौचक्का रहता था सुग्रीव, डरा हुआ। जात महाप्रभु पंथ निहारो। उसने रास्ते में
भगवान को आते देखा, राम लक्ष्मण जी को, धनुषधारी दो युवक, और संजोग की बात है इधर ही चले आ रहे हैं, हमारी तरफ चले आ रहे हैं। राम लक्ष्मण को आते देखा उसने, सुग्रीव ने, ऋषिमुख की चोटी से। एक बात इसमें मैं समझाऊं आपको, मानस के आप प्रेमी हो रामायण के। रामायण में दो लोगों ने राम जी को आते देखा है। प्लीज, रामायण में दो लोगों ने राम को आते देखा। एक सुग्रीव ने आते देखा और दूसरे सती ने। राम जी जा रहे थे, वो कथा सुन के जा रही थी, देखा रास्ते में, ठीक समझिएगा। लेकिन दोनों को भ्रम हुआ कि ये भगवान नहीं है। दोनों ने राम को जाते आते देखा, लेकिन भ्रम हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय दोनों ने राम को देखा है, उस समय राम के साथ सीता नहीं थी। जब सती राम को देखी तब भी उनके साथ सीता नहीं थी, और जब सुग्रीव राम को देखा है तब भी उनके साथ सीता नहीं थी। सीता माने क्या होता है? भक्ति। भक्ति। भगवान को जब भी देखो, भक्ति के साथ देखो। अगर भक्ति विहीन भगवान को आप देखोगे, भक्ति के बिना भगवान को देखोगे, तो निश्चित है कि आपको भ्रम हो जाएगा। निश्चित है। भक्ति और भगवान दोनों दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्ति अधूरी है। दो लाइन का कीर्तन एक गाऊं, आप सुनना चाहते हो? बिना संगीत के क्या गाऊं यार, कैसे गाऊं? श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। भक्त के बिना भगवान आधे, भक्त के बिना भगवान आधे, भगवान के बिना भक्त आधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। तो भक्ति के बिना भगवान आधे हैं, भगवान के बिना भक्ति आधी है। इन दोनों ने भगवान को देखा, लेकिन अधूरे भगवान को देखा। भक्ति के बिना भगवान को देखा। भक्ति भगवान एक सिक्के के दो पहलू हैं। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। रामायण में एक प्रसंग आपने सुना होगा। रामायण में दो बहन भाई हैं, रावण और सुपनखा। रावण सीता जी को पाना चाहता था और सुपनखा राम जी को पाना चाहती थी, लेकिन दोनों गलती कर रहे थे। रावण जानकी जी को पाना चाहता था, राम को इग्नोर कर रहा था, और सुपनखा राम जी को पाना चाहती थी, जानकी जी को इग्नोर कर रही थी। भक्ति को इग्नोर करके भगवान नहीं मिलता है, और भगवान को इग्नोर करके भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये दोनों भगवान को देखे, सुग्रीव और सती, लेकिन दोनों भक्ति विहीन भगवान को देखे, सो दोनों को संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात और इसमें मैं ऐड कर दूं। आप लोग ध्यान देकर सुन रहे हो ना भाई बहनों? जरा आप लोग यस लिख के भेजो तो, हाँ, कि हमारा परिश्रम, इतनी गर्मी में बैठे हैं, मौसम भी लखनऊ का चकाचक हो रहा है। हाँ? बढ़िया सुन रहे हो मन से ना सब लोग? हेलो, हाउ आर यू? इसमें एक बात और समझ लीजिए आप लोग। जिस समय सुग्रीव और सती दोनों ने राम को देखा, उस समय दोनों के पास गुरु थे, दोनों गुरु के साथ थे उस समय, तब भी राम को नहीं पहचान पाए। वे सती के साथ गुरु थे, त्रिभुवन गुरु महादेव, गुरुम शंकर रूपिणम, तब राम को देखी थी वो। और सुग्रीव के साथ भी गुरु थे, हनुमान जी थे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोनों के साथ गुरु थे, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर आ गया, इसलिए सुग्रीव की बात बन गई, वो राम को जल्दी पहचान गया।
सती को मरना पड़ गया। दोनों में अंतर जानते हो कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से कि मैं यहां बैठा हूं, तुम जाकर देखो कि कौन आ रहा है। ठीक समझिएगा, सुग्रीव क्या बोला? मैं यहां बैठा हूं हनुमान जी, तुम जाके पता लगाओ ये दोनों कौन आ रहा है। और सती क्या चूक गई कि तुम यहां बैठो, मैं जाके देखती हूं कौन है। भगवान को आप अपनी आंखों से नहीं पहचान पाओगे जी। सती इसी में नहीं पहचान पाई, उल्टे संशय, परीक्षा और फिर उसकी मौत। वो गुरु जी से कही तुम बैठो, मैं जाऊंगी परीक्षा लेने। और सुग्रीव कह रहा है मैं बैठा हूं, धरि बट रूप देख तय जाई, तुम जाके देखो गुरुदेव, और अपनी आंखों से देख के हमको भगवान की पहचान कराओ। ठीक है ना? तो भगवान की आंखों से, भगवान को अपनी आंखों से नहीं पहचान मिलेगा भाई बहनों। भगवान को तो जब भी पहचान पाओगे गुरु की आंखों से पहचान पाओगे, या तो गुरु की आंखों से अथवा गुरु की कृपा से आंखें मिल जाएं तो। दो बातें, या तो गुरु की आंखों से भगवान पहचान में आते हैं, और नहीं तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। कही कर विमल विवेक विलोचन, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। या तो गुरु की आंखों से, और नहीं तो गुरु की कृपा से प्रदत्त आंखों से राम का दर्शन, राम की पहचान हो सकती है। ठीक है ना? तो गिरजात महाप्रभु पंथ निहारो। अब उसे लगा बाली को, सुग्रीव को लगा कि बाली स्वयं तो यहां नहीं आता है, उसको श्राप है, क्योंकि महामुनि श्राप दियो। उसको श्राप मिला है कि वो यहाँ आएगा नहीं, आएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। महामुनि श्राप दियो, तो वो तो खुद तो आता नहीं है, फिर ये कौन आ रहा है? कहीं बाली का भेजा तो नहीं है? किसी ने बाली को भेजा हो सुपारी केलर के रूप में कि जाओ सुग्रीव को मार के आओ, मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। तब उसको चिंता हुई, और चाहिए कौन विचार विचारो, क्या करूं अगर बाली के भेजे हुए पठे बाल, अरे बाली के पठे हुए हों, भेजे हुए हों, तो भागो तुरंत तजो या सैला। लेकिन बाली के भेजे हैं कि कोई और हैं, इस बात की जानकारी करने के लिए वो हनुमान जी से बोला, धरि बटु रूप देखु तय जाई, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। हनुमान जी तुम ब्राह्मण के रूप में जाओ और जाके देखो ये कौन है, पता लगाओ, और वहीं से इशारा करना। बाली के भेजे हो तो भाग जाऊंगा। भाई बहनों, अब हनुमान जी चले हैं, और गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं, विप्र रूप धरी कपिताह गयऊ, माथु नाई पू छत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। हनुमान जी विप्र रूप में गए, द्विज ब्राह्मण के रूप में। विप्र माने क्या होता है जी? भगवान के पास सब नहीं जा सकते हैं, भगवान को सब नहीं पहचान सकते हैं, भगवान के पास तो विप्र ही पहुंच सकता है। अब विप्र माने क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। विप्र माने होता है शास्त्रों के अनुसार वेद पाठी भवेत विप्रः। जो वेद पाठी होता है वो इसको विप्र कहते हैं। इसमें जाति की बात नहीं। जिसने वेद का स्वाध्याय किया है, जो वेद का पाठ किया है, अथवा यूं कह लो कि जिसने वेद का अर्थ अपने दिल में उतार लिया है, उसको बोलते हैं विप्र। अब वो जो हो, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है। जिसने वेद के तत्व को अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लिया हो, वेद पाठी भवेत विप्राः। और जो वेद के तत्व को उतार लिया है जीवन में, वही भगवान के पास पहुंच सकता है। इसलिए हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गयो। विप्र रूप में हनुमान जी राम जी के पास गए। ठीक है ना। अब मैं विस्तार में न जाऊं। कहे दुज रूप लिवाए महाप्रभु। अब लिवाए महाप्रभु माने विप्र रूप में गए, पहचान हुई, फिर परिचय हुआ, फिर आप जानते हो विषय को। फिर लिवाए महाप्रभु लिए, दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया, राम लक्ष्मण को, और हनुमान जी उड़ान भरे ऋषिमुख पर्वत की ओर। कथा आती है कि जब हनुमान जी दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठा कर उड़े ना, तो राम जी ने धीरे से कान में कहा, भैया मुझे पीठ पर बैठाए हो, उड़ान भर रहे हो, कहीं गिरोगे तो मुझे भी गिराओगे यार। तो गिर गए तो मुझे भी गिरना पड़ेगा। तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी बात बोले कि ठाकुर, जिसकी पीठ पर राम बैठे हों वो गिर नहीं सकता है। न मे भक्तः प्रणश्यति। जिसकी पीठ पर मैं बैठा हुआ उसका पतन नहीं हो सकता है, वो गिर नहीं सकता है। चिंता न करो ठाकुर जी, जिसकी पीठ पर राम हो वो गिरेगा नहीं, और जब गिरेगा नहीं तो आप कैसे गिरोगे। वो राजेश रामायणी जी का एक बड़ा बढ़िया गीत मुझे याद आ रहा है, साकेतवासी। दो लाइन गाऊं। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तो जिसकी पीठ पर राम हो उसको कौन फिक्र यार, कहाँ गिरेगा हो, कहाँ गिरने देंगे। एक शेर सुनाऊं। फानूस का यही ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवा रमापति जासु। इसकी पीठ पर राम जी बैठे हो, कैसे गिरेगा वो। आप निश्चिंत रहो, मैं गिरूंगा नहीं। अब हनुमान जी राम जी को लाए, अग्नि की साक्षी में राम और सुग्रीव की दोस्ती कराई। एक सूत्र है ये कि राम और सुग्रीव की दोस्ती अग्नि की साक्षी में हुई। और आप सब जानते हो, जान लो, अग्नि तभी जलती है, लकड़ी लाख अच्छी हो और माचिस भी खूब बढ़िया हो, लेकिन हवा का बिल्कुल अभाव वहाँ पर, पवन बिल्कुल न हो, तो पवन की गैर हाजिरी में, पवन की अनुपस्थिति में आग प्रज्वलित नहीं हो सकती है, नहीं जल सकती है। जैसे लकड़ी और आग तभी जलते हैं, आग तभी जब पवन का सहयोग होता है, ऐसे जीव और ब्रह्म का मिलन तभी हो सकता है जब पवन पुत्र का बीच में सहयोग होता है। बिना पवन के आग नहीं जलती है, ऐसे बिना पवन पुत्र के सुग्रीव और राम की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो हनुमान जी ने, पवन पुत्र ने मध्यस्थ बन करके दोनों की दोस्ती कराई। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, सो तुम दास के शोक निवारो।
सुग्रीव को हनुमान जी ने दास कहा था पहले कि सो सुग्रीव दास तो आयु, आपका दास है, और दास को राम का मित्र बना दिया। सुग्रीव अभी तक दास था और दास को दोस्त बना दिया, और जब दास दोस्त हो गया तो दास की कुर्सी खाली हो गई। तो हनुमान जी कूद के और दास की कुर्सी पर बैठ गए कि ठाकुर जी अब ये दास तो आपका दोस्त हो गया, अब आज के बाद सदा रहो रघुपति के दासा, अब आज के बाद तो अब जिंदगी भर के लिए चारों युग ये हनुमान ही आपका दास बन के रहेगा, इस दास की सीट पर रहेगा। फिर जब दोस्ती हो गई तो कथा आप जानते हो कि भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजपद दे दिया। इस पूरे चैप्टर का जो सारांश वो ये है कि अगर कोई हनुमान आपके जीवन में है, कोई गुरु आपके जीवन में है, तो वो आपको राम से भी मिलाएगा और आपको राज्य भी दिलाएगा। देखिए सुग्रीव को दोनों मिले, राम भी मिले, राज्य भी मिला। राम मिलाए, राजपद दीन्हा। अच्छा, राम मिले और राज्य न मिले, राज्य माने ये संसार का सुख सुविधा, वैभव ऐश्वर्य, राम मिल जाए, ये सब छूट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन राम भी मिले और राज्य भी मिले तो बहुत अच्छी बात है। ये सब भी मिले और राम भी मिल जाए। वैसे मैंने एक श्लोक पढ़ा था कहीं पर, शायद शौनक संहिता में लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि यत्राश्च भोगो नहीं तत्र मोक्षः, और मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा। एक बार फिर से पढ़ो, यत्राश्च भोगो नहीं तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा, श्री मारुते सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं। कितना बढ़िया श्लोक है। शास्त्रों का सिद्धांत है कि यत्राश्च भोगो, जहाँ भोग मतलब राजपद है वहाँ मोक्ष राम नहीं फिर है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ फिर भोग नहीं है। ये सिद्धांत है, अटल सिद्धांत। लेकिन श्री मारुते सेवनम, अगर आप श्री मारुत सुत का सेवन, हनुमान जी का सेवन कर रहे हो, उनका भजन कर रहे हो, तो भोगश्च मोक्षस्य करस्तेव, तो ये दोनों चीज़ें भोग और मोक्ष आपकी मुट्ठी में होंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। और इस बंद के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कि हनुमान जी, जगत विख्यात है ये बात कि आप संकट मोचन हो, संकट को हरने वाले हो, संकट काटने वाले हो, पवन तनय संकट हरन हो। तो प्रभु हमारे भी संकट काटो। तो संकट क्या है, बस अंतिम बात आप ध्यान देकर सुन लो। ये सब संकट हनुमान जी की कृपा से कट सकते हैं। संकट क्या है जरा समझो, 2 मिनट ध्यान देके। कभी कभी कई बार बेटा संकट बन जाता है, पुत्र, बहुतों के बेटे ही संकट बन गए। दृष्टांत के तौर पर मैं कहूँ, धुंधकारी भागवत का, अपने बाप का संकट था वो, आत्मदेव जी का। वो रोते हुए बोला था, इससे बढ़िया तो मैं निर्वंशी रहता। तो कभी कभी बेटा ही संकट बन जाता है। और आगे बढ़ो, कभी कभी बाप संकट बन जाता है। प्रहलाद जी का संकट कौन था? प्रहलाद जी का संकट उसका बाप था। कभी कभी बाप संकट बन जाते हैं। और आगे बढ़ूं, कभी कभी पति संकट बन जाते हैं जीवन में। मंदोदरी का संकट उसका पति ही था। परेशान थी मंदोदरी अपने पति से, समझा के हार गई, लेकिन वो अपनी जिद से डिगा नहीं। संकट था उसके लिए। वो जान गई थी मेरा सुहाग जाने वाला है, ये काल बस हो गया है, ये मरेगा, हमारी सिंदूर को हमसे छीन लेगा। ठीक है। और एक बात कहूँ, कभी कभी पत्नी भी संकट बन जाती। पति तो संकट होते ही हैं, कभी कभी पत्नी भी संकट बन जाती जीवन का। दृष्टांत दूं, कैकेयी दशरथ जी का संकट बन गई थी। कौन थी वो? पत्नी ही तो थी। और दशरथ जी की तो थी ही, बहुतों की हैं।
बहुतों की जब से हुई है शादी, कई लोग गाते फिरते हैं समाज में, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो कई बार पत्नियां संकट बन जाती, और आगे बढ़ूं, कई बार भाई संकट बन जाता है। बाली की त्रास कपीस बसे, सुग्रीव का संकट कौन था? उसका भाई बाली। और आगे बढ़ूं, कई बार मां भी संकट हो जाती है। हालांकि मां कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, मां तो मां होती है, ममता की मूर्ति होती, लेकिन कई बार मां भी संकट बन जाती है। दृष्टांत, उदाहरण, भरत की मां उसका संकट है। भरत की मां कैकेयी उसका संकट बन गई। और कहूं, कई बार बहन भाई आपस में संकट बन जाते हैं। बहन भाई, सगे बहन भाई, बहन भाई का संकट, भाई बहन की संकट। दृष्टांत, रावण और कंस और देवकी। देवकी का संकट कंस है, उसका भाई है, और कंस का संकट उसकी देवकी है कि मेरे इसके गर्भ से तेरा काल पैदा होने वाला है। कई बार बहन भाई भी संकट बन जाते हैं। तो ये सब संकट कौन टाल सकता है, कौन काट सकता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे संकट मोचन हनुमान जी का ये स्तोत्र हम लोग जो गान कर रहे हैं, संकट मोचन स्तोत्र हनुमानाष्टक, उसका दूसरा बंद आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक प्रश्न आज मेरे सामने आया था मेरे फेसबुक पर, किसी भाई ने पूछा है कि गुरुजी इतने शास्त्र हैं हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में, फिर भी व्यक्ति दुखी और अतृप्त क्यों है? इतने ग्रंथ हैं, महाभारत है, गीता है, दुर्लभ ग्रंथ है, एक से एक दिव्य ग्रंथ हमारे पास है, फिर भी हम अतृप्त हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, क्यों? क्यों? तो इसका उत्तर देते हुए मैं विश्राम करूं आज के इस सभा को। ये जो शास्त्र है ना भाई बहनों, ये मेनू होते हैं। मेनू, मेनू समझते हैं आप लोग? होटल में जो जाओ तो आगे एक पन्ना आता है, उसमें सब लिखा होता है, ये खाओगे कि ये खाओगे। ये समस्त शास्त्र केवल मेनू है। और आप बिल्कुल ध्यान दे के सुन लो, मेनू ना खाया जाता है और ना मेनू से पेट भरता है। मेनू से पेट नहीं भरता है। हम अतृप्त क्यों हैं? हम खाली मेनू ही पढ़ रहे हैं, मेनू पढ़ रहे हैं। मेनू पढ़ के किसी का पेट भरा तक? मेनू देख के किसी को तृप्ति आज तक हुई? नहीं। मेनू में जो लिखा है उसको खाना पड़ता है। गीता में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, भागवत में जो लिखा है, उसको खाली मेनू पढ़ के कि ये राजमा है, ये पुलाव है, ये फलाना है, आप पेट नहीं भर पाओगे अपना। ऐसे ख्याली पुलाव भले खा लो कि हम तृप्त हो गए। मेनू में जो लिखा है शास्त्र में, उसको खाओ, उसको आत्मसात करो, उसको जीवन में उतारो, तब तृप्ति मिलेगी, तब संतुष्टि मिलेगी, तब भूख मिटेगी। यही कुछ कारण है कि हम लोग मेनू खाली पढ़ रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। इसलिए इतने शास्त्र होने के बाद भी, इतने बढ़िया बढ़िया डिश होने के बाद भी हमारा पेट नहीं भर रहा है, हम अतृप्त हैं, हम दुखी हैं। सो भाई बहनों, शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, और ख़ास करके इस समय में तो खूब उसका लाभ लो। और जो लिखा है उसको खाली पढ़ो मत, खाली देखो मत, उसको कुछ उतारो जीवन में, तब ये काम बनेगा, तृप्ति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, परम कल्याण होगा। और एक बार आज की सभा को विश्राम के मोड में हम लोग लेके चलें। तब जो भी लोग आज जुड़े रहे, सबका बहुत बहुत नमन। और मैं ये 8 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, रोज़ एक बंद की व्याख्या करूँगा। तो ऐसे इसी टाइम पर ठीक 5 बजे आप तैयार रहा करो, चाय वाय पी करके, और अपने मित्रों को भी फ़ोन कर दिया करो कि 5 बजे फेसबुक लाइव जुड़ जाया करें। और बहुत सुंदर सुंदर बंद अभी 6 बचे हैं, और इसका हम लोग लाभ लेंगे। मंगलवार तक ये रोज़ चलेगा ऐसा क्रम, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। 90% तबीयत ही ख़राब हो गई तो अलग बात है, लेकिन अगर ठीक ठाक रहा तो हम लोग रोज़ मिलेंगे ऐसे ही। और कल हम लोग मिलेंगे जब, तो कल का जो बंद रहेगा वो अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपी से बहन उचारो। बहुत प्यारा कल का चैप्टर है। हम लोग इसमें बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत, बड़े अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे कल सुनने को। तो आइए
विश्राम करूं उससे पूर्व पुनः एक बार प्रार्थना है, सावधान रहिए, घर में रहिए। और कल मोदी जी ने का मैंने सुना था संबोधन रात में, आपने भी सुना होगा। बोले हैं लॉकडाउन 4 भी लागू होगा, लेकिन कुछ उसका रंग रूप बदला होगा, कुछ शायद छूट होगी। लेकिन एक बात और उन्होंने कही थी, उसमें आपने शायद ध्यान न दिया हो कि भले थोड़ी छूट दी जाएगी, लेकिन मास्क और डिस्टेंस, ये 2 चीज़ें ख्याल रखो, अपने को बचाना है। वो एक बसों में लिखा होता है ना, अपने सामान की स्वयं रक्षा करो, स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना। खुद बचो, आवश्यक काम ना हो तो बच जाओ घूमने बाहर। मैं तो सड़कों पर देखता रहता हूँ छत पर से, तो कई लफंगे बिना मतलब घुमा करते हैं, कोई काम नहीं उनके पास, खाली बीड़ी दबा ली और बिना मतलब वॉकिंग करते रहते हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं सब। तो घर में रहो, अति आवश्यक काम ही हो, दवा लेनी जानी हो, भोजन की समस्या आ रही हो तो राशन पानी लेना हो, तो दूध लेने जाना हो, वो इमरजेंसी में अलग बात है, वो भी सावधानी के साथ, बाकी अभी बच के रहो। और कल मोदी ने एक बात और कही थी, मैंने पूरे विश्व के सब वैज्ञानिकों से, विद्वानों से राय लेके ये बात जानी है कि अभी ये कोरोना आपके साथ ही रहेगा, हम सबके साथ, इसके साथ ही जीना है भी कुछ दिन और, है ना। ये भी गया नहीं है, ना भी जाने वाला है, इसके साथ रहो, बस सावधानी से रहो। सावधानी हटी कि बस कोरोना चिपटा, हाँ। तो हम लोग सावधान रहें, केयरफुल रहें, बी केयरफुल। और मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके लिए, पूरे संसार के लिए। हनुमान जी से विनती कि हनुमान जी जल्दी से इस संकट को काटो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हम सब फिर वही अच्छे दिन देखें जीवन में। इस मंगल कामना के साथ आज की इस सभा को विश्राम देते हुए सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।